नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, शत्रु ऐसी चीज है, ऐसी बला है जो बिना कारण व्यक्ति को परेशान करती है। बहुत सारे कॉल्स आते हैं, हजारों कॉल्स। मैडम, हमारा पड़ोसी बहुत बदमाश है। ज़्यादातर शत्रु पड़ोसी ही निकलते हैं। या तो अगर आप कहीं सर्विस कर रहे हैं तो आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा चापलूस, बहुत ज़्यादा बदमाश, हमेशा बॉस के कान भरने वाला। मतलब शत्रु घर में भी बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ देवरानी है, जेठानी है, तो जेठानी सास से मिल गई है या देवरानी सास से मिल गई है, और जो देवरानी या जेठानी बच गई है उसके ऊपर जुर्म शुरू हो गया है ना। तो दुश्मन नाना प्रकार के होते हैं। जैसे कहीं पर भी आपको मित्र आसानी से मिलता है, वैसे मित्र आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। हाँ, मित्र का रूप धारण करके घूमने वाले लोग करोड़ों की संख्या में है, लेकिन ओरिजिनल मित्र तो रेयर केस में ही मिलता है। लेकिन शत्रु तो आपको चलते फिरते मिल जाएंगे, चलते फिरते। और शत्रु जैसे आपके मंगल खराब है, आपके राहु खराब है, तो शत्रु आप जहां जाएंगे वहीं आपको शत्रु मिल जाते हैं। अगर शत्रु आपको दोस्तों बहुत ज्यादा परेशान करते हैं तो मच्छी मनी, और मच्छी मनी ऐसी चीज है जो अभी 2025 तक जबरदस्त राजयोग बना रही है। ये विदेश यात्रा भी करवा देती है, ये विदेश से अर्निंग भी करवा देती है, सट्टा में, लॉटरी में किस्मत चमका देती है, अचानक धन प्राप्त होता है, बुरी आदतों से छुटकारा दिलाती है। और अभी मच्छी मनी पर जरकन की रिंग पर सेल चालू है। जरकन की रिंग वो है जो आपके शुक्र को मजबूत बनाती है। शुक्र अगर आपके मजबूत है तो आपके पास गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ होता है। दोनों ही चीज़ों पर सेल है। और एक तीसरी जरूरी बात आपको बता दूं कि 22 जुलाई से लग रहा है श्रावण महीना। तो जो लोग नर्मदेश्वर शिवलिंग मंगवाना चाहते हैं, ओरिजिनल नर्मदेश्वर शिवलिंग, आप ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा, पारद शिवलिंग, यही दोनों वो शिवलिंग है जिसे व्यक्ति अपने घर में रख सकता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की सिर्फ आपने घर में स्थापना की, मतलब रखी, ऐसे ही आपकी पूजा शुरू हो जाती है। क्योंकि नर्मदा मैया के जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है, ये स्वयं इनकी कहीं ना स्थापना करने की जरूरत है, ना प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत है। सिर्फ आपको इनको रख देना है और इनकी पूजा शुरू कर देनी है, और घर में आप नर्मदेश्वर शिवलिंग रख सकते हैं। मेरे खुद के घर में भी मैंने नर्मदेश्वर शिवलिंग ही रखा हुआ है। और ये पारद शिवलिंग, जिसके दर्शन करने मात्र से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, घर में लक्ष्मी आती है। दोनों में से जो भी शिवलिंग आपको मंगवाना हो, आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। और रही शत्रु की बात, शत्रुओं पर दोस्तों वैसे तो मैंने हजारों वीडियो पहले भी बना दी है, लेकिन आज फिर आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने के लिए जा रही हूँ। शत्रु जैसे आपके आस पड़ोस में है, आप घर से निकलते वो आपको गाली गलौज करने लग जाता है, उटपटांग बोलने लग जाता है। खास करके महिलाओं में समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं कि मैडम मैं घर से निकलती हूँ, हमारी पड़ोसन गालियाँ देती हैं। आप सफ़ेद गुंजा की जड़ अपने दांतों के नीचे दबा कर रखें। जब भी आप किसी भी शत्रु के सामने जाते हैं, सफ़ेद गुंजा की जड़ अपनी दांतों के नीचे दबा करके रखें। शत्रु की बोलती बंद हो जाएगी। अगर कोर्ट कचहरी में भी आपका कहीं केस चल रहा है और शत्रु सामने आपके खड़ा होकर के बयानबाजी करने वाला है, आप सफ़ेद गुंजा की जड़ दांतों के नीचे दबा करके खड़े हो जाएं। शत्रु की बोलती बंद हो जाती है। ये ऐसी चीज़ है जो शत्रु की आवाज़ नहीं निकलने देती है। बहुत गजब की चीज़ है। दूसरा दोस्तों, एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, और वो है गुंजा की माला। देखिए आप, ओरिजिनल गुंजा के दाने हैं ये। गुंजा ये दोस्तों बहुत ही लाइव चीज है। अगर ये माला आपने पहन करके रखी है, और अगर आप शत्रुओं के बीच में हैं, या आप नेगेटिविटी, कोई भी भूत पिशाच, ऐसी कोई भी चीज के बीच में आप फंस गए हैं, आपका बुरा समय आने वाला है। ये जो लाल दाने हैं ये ऑटोमेटिकली काले कलर के हो जाएंगे। पूरी माला काली हो जाती है। इसको आप ब्रेसलेट के रूप में ऐसे हाथ में भी लपेट करके पहन सकते हैं। ये चीज़ बहुत पावरफुली आपको बता देती है कि आपके आसपास में शत्रु हैं,
या आपका बुरा समय आने वाला है, या आप कहीं पर भी शत्रु से घिरने जाने वाले हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है ये आपको गुंजा की माला आसानी से जानकारी दे देती है। गुंजा की माला हमेशा मैं भी अपने पर्स में रखती ही हूँ। गुंजा की माला अगर पर्स में रखी तो धन की भी वृद्धि करती है। कोई आपके घर में, जैसे कई जगह आपने देखा होगा, पैसों पर टोना टोटका कर दिया जाता है, तो व्यक्ति के घर में आता हुआ पैसा अचानक आना बंद हो जाता है। तो अगर गुंजा की माला आपकी तिजोरी में रखी है या आपके पर्स में गुंजा के दाने हैं, गुंजा की माला रखी हुई है, तो पैसों पर टोने टोटके सिद्ध नहीं होते। गुंजा की माला अगर आपने पहनी हुई है और आपने उतार करके अपनी माला जिसको पहना दिया, वो व्यक्ति हमेशा आपके नाम का गुणगान गाता है, मतलब वो व्यक्ति पर आप आसानी से वशीकरण सिद्ध कर सकते हैं। ये गुंजा बिल्कुल करंट चीज है और एकदम लाइव चीज होती है। ये किसी की भी आवाज को सुनती है, ये इतनी ज्यादा पावरफुल है। आप जो बोलेंगे, आप इसको हाथ में लेकर के जो मंत्र बोलेंगे, ये उस मंत्र से तुरंत अभिमंत्रित होती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। आप इसको ऐसे हाथ में रखें, मंत्र बोले, अपनी इच्छा बोले, और जिस व्यक्ति को आप इसको दे देंगे या जिस व्यक्ति का नाम लेकर के आप इसको बोलेंगे और फिर आप इसको शहद में डाल दें, या इसके कुछ दाने भी आप अगर शहद में डाल देते हैं, तो भी सामने वाला व्यक्ति ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाता है। पहले के ज़माने में तो गुंजा के जो दाने हैं, इन दानों से ही सोना, मतलब कि गोल्ड का वजन किया जाता था। ये आज की चीज़ नहीं है, बहुत प्राचीन चीज़ है गुंजा के दाने। अभी हमारे एक सब्सक्राइबर ने कॉल किया था कि मैडम हमारे घर में तो सफ़ेद गुंजा, उसका पौधा ऑटोमेटिकली लग गया है। बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छी बात है ये। अगर गुंजा ऑटोमेटिकली आपके घर में लग गई है, मतलब जिसके भी घर में गुंजा अगर आपने यूं भी पहन रखी है तो नेगेटिविटी आपके पास आती ही नहीं है। और गुंजा का पौधा अगर दरवाजे पर लग गया है, बिना लगाए लग गया है, मतलब घर हमेशा के लिए, घर के तमाम मेंबर्स सुरक्षित हो गए। सफ़ेद गुंजा जो होती है वो आपके दिमाग को रिलैक्स कर देती है। जैसे व्हाइट स्टोन, आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था, व्हाइट क्वार्ट्स का ब्रेसलेट। चिंता बहुत ज़्यादा है, दिमाग व्यग्र है, तकलीफ ज़्यादा है, व्हाइट क्वार्ट्स के आप टंबल मंगा सकते हैं, आप उसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं। अगर आप टंबल मंगाते हैं, अपने बेडरूम में रखें, तकिए के नीचे रखें, आप देखेंगे आपको गहरी नींद आएगी, दिमाग का चिड़चिड़ाना बंद हो जाएगा। व्हाइट क्वार्ट्स इतना बढ़िया काम करता है। ऐसे ही दोस्तों, व्हाइट गुंजा भी आपके दिमाग को रिलैक्स कर देती है। ये लाल और काले कलर की गुंजा है जो बहुत पावरफुली काम करती है। ये टोटल शक्ति का स्वरूप है। आप चाहें तो इसको पहन लें, शत्रु की ऑटोमेटिकली दम निकल जाएगी। आपने अगर गुंजा हाथ में रखी है, शत्रु का नाम बोली, कोई भी शत्रु है आपका, जैसे आपका कोई भी शत्रु रमेश है, रमेश हन हन स्वाहा, रमेश हन हन स्वाहा, इस मंत्र से आप गुंजा के दानों को अभिमंत्रित करें और शत्रु के दरवाजे पर, जहां पर भी उसके घर में कच्ची जगह, वहां ले जाकर के उससे गाड़ दें। देखेंगे आप शत्रु के दम निकल जाएगी। ये इतनी पावरफुल चीज है। तो आप इस चीज के द्वारा भी शत्रु को दबा सकते हैं, शत्रु को खत्म कर सकते हैं। कोई शत्रु अगर आपको बहुत बहुत ज्यादा परेशान करता है तो शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन कौवे के पंख, थोड़े से पंख आप ढूंढ ले, बटोर ले, उसके छोटे छोटे से टुकड़े करें, उसमें सरसों का तेल और थोड़ा सा नमक मिला दें और जंगल में जाए। जंगल मतलब जहाँ निर्जन स्थान हो, जहाँ लोगों का ज़्यादा आना जाना ना हो, वहाँ जंगल का ही, वहीं का मतलब जैसे कागज़ है, लकड़ी है, इस टाइप का कचरा पट्टी इकट्ठा करें और उसको जलाएं। कोई अच्छी चीज़ ना जलाएं, जो कचरा पट्टी है उसको आपको जलाना है। जला करके आपको ये जो आप कौवे के पंख लेकर के गए हैं, और यही मंत्र जो मैंने बताया, अमुकम हन हन स्वाहा मंत्र बोलते जाएं और कौवे के पंख आप उस अग्नि में डालते जाएं। 108 हवन दे दें, 108 आहुति दे दें, आप देखेंगे आपका शत्रु कहीं का नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, शत्रु हनन का कोई भी आप उपाय करते हैं, उसके पहले आप बहुत अच्छे से समझ लें कि क्या सच में आपका शत्रु है। छोटी मोटी दुश्मनी के लिए, ईर्ष्या के लिए, या खुद को बड़ा बताने के लिए, या किसी के ऊपर सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा जलन है और आप उसका नाश करना चाहते हैं, तो ये पाप है। किसी का भी नाश ना करें, किसी को तकलीफ ना दें, क्योंकि आपको वही मिलता है जो आपने कभी किसी को दिया होता है। ये सृष्टि का नियम है।
सृष्टि का नियम ही है, आपको सिर्फ वही मिलता है जो आपने कभी भी किसी को दिया है ना। देते समय दुख है, दर्द है, तकलीफ है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन लेने में अच्छा नहीं लगता है ना। शनिदेव आते हुए किसी को अच्छे नहीं लगते, लक्ष्मी माता आती अच्छी लगती है, शनिदेव जाते हुए अच्छे लगते हैं, है ना। लक्ष्मी माता आती हुई अच्छी लगती है। तो हर व्यक्ति का यही है, दुख तकलीफ किसी को अच्छी नहीं लगती है, जाता हुआ अच्छा लगता है। तो कोशिश करें, शत्रु को माफ़ कर सकते हैं तो बहुत बेस्ट है, ना माफ़ कर पाए तो फिर आप इस उपाय को कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।